जैसा कि मैं कोशिश करती हूँ कि समाज में जो डर बैठे हैं, भ्रांतियाँ बैठी हैं, बहुत सारे उलझे-उलझे से सवाल हैं, बहुत सारी दोगली बातें हैं, उनकी काट कर सकूँ। और इस चक्कर में मैं महसूस कर रही हूँ कि शायद वो जो दोगली बातें हैं ना, जो डर बिठाए जाते हैं, अंधविश्वास बिठाए जाते हैं, हम उनके साथ इतने इतने कंफर्टेबल हो चुके हैं कि हम चीज़ों को सही तरीके से, अलग तरीके से, एक अलग नज़रिए से समझने की कोशिश भी नहीं करते। ख़ैर, मुझे पता है मैं इस कोशिश में कुछ बहुत ज़्यादा सफल नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं भी आपके अंदर डर ही बिठाऊँ, अंधविश्वास को ही पुख्ता करती चली जाऊँ, तो कितना अच्छा होगा। फिर मेरी वीडियोज़ बहुत चलेंगी, क्योंकि डर ही बिकता है। जो आपको डराता है, आप उसी के पास सॉल्यूशन लेने के लिए बार-बार जाते हैं। मेरे जैसा कोई इंसान अगर आपके अंदर से अंधविश्वास या डर निकालने की कोशिश करता है, तो आपको उसके पास जाके अच्छा महसूस नहीं होता। ख़ैर, ये भी एक रीज़न है कि जो मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, मैं जानती हूँ ये रीज़न है। लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा से क्या कहूँ, मतलब मैं वो कर नहीं पा रही हूँ। वैसे ये काम मेरे लिए बहुत आसान होना चाहिए कि मैं भी बाकियों की तरह आपके मन में डर डालूँ, अंधविश्वास डालूँ क्या? डला ही पड़ा है, उसे पुख्ता ही तो करना है। वो मुझसे नहीं हो रहा है, इसका खामियाज़ा भी मैं भुगत रही हूँ। आज इसी सिलसिले में मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप धार्मिक कोई भी सवाल, बात सुनते हैं ना, इस सृष्टि से रिलेटेड, कुछ ऐसा परमात्मा से रिलेटेड, ज्ञान से रिलेटेड, तो थोड़ा-सा अपने दिमाग को दूसरी तरीके से सोचने के लिए भी प्रेरित कीजिए। दूसरी तरीके से मतलब कि क्यों? कैसे? ये एक क्यों क्यों लेकर चलिए साथ में। अब उदाहरण के तौर पर, जैसा कि आपने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ में सुना होगा, और मैंने भी आपको कई बार कहा है कि आत्माओं के बीच में कर्म अनुबंध होते हैं। कुछ कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। कोई जीव आपके घर में आ रहा है, माता-पिता, भाई-बहन, दोस्त यार, बच्चा, कुछ किसी रिश्ते में ढल के आ रहा है। उसका आपकी ज़िंदगी में आने का पर्पस है। वो आपको कुछ देने या कुछ लेने, कुछ सिखाने आ रहा है। वैसे तो ये सीधी सरल सी बात है, लेकिन इस बात को जिस तरीके से यूट्यूब वीडियोज़ में बताया जाता है ना, उसके थ्रू डर डालने की कोशिश की जाती है। और डर तो चलो ये एक बात है। कई बार मैं देखती हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ में देखती हूँ, उसमें ये दिखाया जाता है कि मतलब जैसे किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया। मान लेते हैं कि संतान ने बच्चे के पिता माता-पिता के साथ, या माता-पिता ने संतान के साथ कुछ गलत कर दिया, तो उसके लिए क्या तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि ये कर्म अनुबंध है और एक डील हुई है सोल वर्ल्ड में कि हाँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ लेकर आऊँगा और इसके थ्रू तुम सीखोगे। अब इस बात को थोड़ा-सा अलग तरीके से समझते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं 2 काम नहीं करना चाहती। पहले, मैं आप लोगों के मनों में डर नहीं डालना चाहती, अंधविश्वास को पुख्ता नहीं करना चाहती। दूसरा, जो लोग गलत काम करते हैं, किसी भी तरीके से करते हैं, वो उनको कोई भी लेबल लगा के, ये पूर्व जन्म का था, ये अनुबंध का हिस्सा था, ये ऋण का हिस्सा था, ये कार्मिक अकाउंट का हिस्सा था, ये कह के मैं जस्टिफाई करने की इजाज़त नहीं देना चाहती। क्यों? क्योंकि ऐसा करके हम एक तरह से एक डरपोक इंसान जो होता है ना, डरपोक इंसान कौन होता है? वो जिसके साथ आप गलत कर दो और वो रिएक्ट ना करे, वो होता है डरपोक इंसान। ये जो डरपोक इंसान है ना, ये अपने माथे पर लेबल लगा के घूमते हैं कि अरे, इसने मेरे साथ गलत कर दिया, ये मेरे पूर्व जन्म का था, चलो कट गया। मोस्टली केसेस में, 90% केस में, 100% तो कहीं कुछ भी नहीं है ना, 90% केस में। और ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है कि आप अपने माथे पे, आप हैं तो डरपोक, गलत आपके साथ हो रहा है, आप में हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ स्टैंड लेने की, क्योंकि मुश्किल है ना, क्योंकि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि एफर्ट डालना पड़ता है, इसीलिए डिफ़िकल्ट है। अब आप जब उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचने की कोशिशों में लगे हुए हैं, तो आप क्या करते हैं? फिर आप एक लेबल लगाते हैं कि ये तो पूर्व जन्म का अनुबंध है, इसलिए रिलैक्स, मैंने स्वीकार किया। यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें कहूँगी। देखिए, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, है ना? बस अनजाने में किसी से एक एक्सीडेंट हो गया,
कोई इस दुनिया से चला गया, कोई ऐसी बीमारी आ गई लाइलाज है या लॉन्ग टर्म उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, या कुछ इस तरह का था जो प्राकृतिक था, जो अनकंट्रोलेबल था, इस तरह की कोई भी तकलीफ किसी भी तरह की आपकी लाइफ में अगर आ गई है और आपको पता है कि आप प्रकृति से जाके लड़ नहीं सकते हैं, वहाँ आपको हार मानना एक तरह से मजबूरी है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को कि ये मेरे कर्म अनुबंध का हिस्सा है और मुझे इससे सीख के आगे बढ़ना है, इन चीज़ों को इस नज़रिए से समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि सचमुच ऐसा ही है, आप प्रकृति से आके लड़ नहीं सकते। अब कोई चला गया, आपको दुनिया से चला गया, तो उसके दर्द से तो बाहर निकलना है ना। आप लड़ तो नहीं सकते ना प्रकृति से जाके कि मेरे बंदे को वापस कर दो। अब क्या होता है कि कुछ दूसरी तरह की तकलीफ़ें हैं जो किसी इंसान के द्वारा किसी दूसरे इंसान को दी जाती हैं, किसी भी तरह से, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक, फाइनेंशियल, सामाजिक, किसी भी तरह की। किसी का पति किसी के साथ गलत कर रहा है, पत्नी गलत कर रही है, बॉस गलत कर रहा है, कोई आपके पैसे लेके भाग गया है, किसी ने धोखाधड़ी कर दी है, चोरी डकैती कर दी है। जब इस तरीके से कुछ हो रहा है, कोई आपका अपमान कर रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, दर्द दे रहा है ना, तो इस तरीके से जो कोई इंसान कर रहा है और तब आप अगर ये कहते हैं कि ये तो कर्मों का हिस्सा है ना, तो एक तरह से जब आप ये कह के, मतलब उदाहरण के तौर पे कोई पति है, उदाहरण के तौर पे, या पत्नी भी हो सकती है, कोई भी पार्टनर अपने पार्टनर को अपमानित करता है, उसको सहयोग नहीं देता, उसको दर्द देता है, उसको फाइनेंशियली चीट करता है, किसी भी तरीके से शारीरिक दर्द देता है, मानसिक दर्द देता है, भावनात्मक दर्द देता है, किसी भी तरह का दर्द देता है। अगर ये कहकर, मान लीजिए पति ऐसा कर रहा है और पत्नी ये कहकर कि ये मेरे कर्म अनुबंध का हिस्सा है, मेरे जीवन में तो यही लिखा था, ऐसा ही होना था, मुझे तो ऐसा ही पति मिलना था जिसने मुझे भावनात्मक रूप से चीट करना है, मुझे छोड़कर किसी अन्य से प्रेम करना है, या मुझे फाइनेंशियली चीट करना है, मुझे घर गृहस्थी चलाने के लिए पैसे नहीं देने हैं, या बच्चों की जो पालन पोषण की जिम्मेवारी है उसे पूरा नहीं करना है, मेरे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डालना है, कुछ इस तरह की हरकत अगर हस्बैंड कर रहा है या वाइफ कर रही है, जो भी पार्टनर कर रहा है, और आप इसे ये कह के जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये मेरे पूर्व जन्म का कर्म है, तो आप उस डरपोक इंसान की कैटेगरी में आ रहे हैं जो कर्म करने से बच रहा है, जो अपने कंफर्ट जोन को नहीं ब्रेक करना चाहता। वो सहारा किसका लेता है? वो सहारा लेता है कर्म अनुबंध, कर्म अनुबंध का सहारा लेता है, कार्मिक अकाउंट्स का सहारा लेता है। भगत सिंह जी ने एक बात लिखी है अपनी पुस्तक में, उन्होंने एक बात कही कि अगर पाँव की बेड़ियाँ आपको दर्द दे रही हैं, आप उन्हें खोल नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने पाँव काट दीजिए। इस बात का मीनिंग क्या है? इस बात का मीनिंग ये है कि आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है, अगर लंगड़ा के भी चलना पड़े, लंगड़ा के भी चलो, लेकिन आज़ाद रहो। आज़ादी अगर लंगड़ेपन की कीमत पे मिल रही है तो भी कबूल है। पक्षी आसमान में उड़ना चाहता है, अगर इसकी एवज़ में उसकी जान को खतरा भी पड़ जाता है कि चील गिद्ध कोई आएगा झपट के उसे उसकी जान को लेके चला जाएगा, तो भी वो आकाश में ही उड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिंजरे में कैद हो जाए, इसका मतलब ये है कि चाहे जान को खतरा है फिर भी वो आकाश में उड़े और सीखे, अपनी जान बचाना सीखे। बेड़ियों में रहने से अच्छा है चाहे अपने पैर काटने पड़ जाए, चाहे लंगड़ा के चलना पड़ जाए, पर सीखा जाए, आज़ादी का एक्सपीरियंस किया जाए, चाहे लंगड़ा बनकर ही सही, लेकिन चला जाए, उस आज़ादी को जिया जाए, बेड़ियों में ना रहा जाए। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये उन सब लोगों को मैं कह रही हूँ जो लोग कर्म अनुबंध हैं, मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का ये रिजल्ट है, इस तरीके से कहकर अपनी जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने की कोशिशें नहीं करते हैं। और कोशिश भी करते हैं तो कैसी करते हैं? ऐसी कोशिश करते हैं जो काम नहीं करती, मतलब वो जादुई उपाय ढूंढने की कोशिश करते हैं, मतलब तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऐसा कुछ उपाय करने की कोशिश करते हैं जो काम नहीं करते। क्योंकि ये चीज़ें हैं 20%, जो 80% है असली, वो तो कोई आपको बताता नहीं ना। जब वो 80% आपको कोई बताएगा ही नहीं तो काम कैसे होगा? ये चीज़ें 20% आपको बता दी जाती हैं, ये वाला टोना टोटका, ये वाली पूजा, ये 20% है, ये बता दिया जाता है। 80% आपको बताया नहीं जाता, वो बताया नहीं जाता तो काम आपका होता नहीं। अब
मुख्य बात पे आते हैं कि जब भी कुछ गलत हो रहा है तो ये कहकर कि कर्म अनुबंध का हिस्सा है, हाँ, वो सिखाने के लिए आई है चीज़ आपकी ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ आपके अंदर पीछे जब आप जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती करी, आपका कौन-सा संस्कार था जिसकी वजह से ये जो गलत सिचुएशन आपकी लाइफ़ में आई है, इसमें बढ़ावा होता चला, ये बढ़ती चली गई। ये ठीक नहीं हुई, रुकी नहीं, बढ़ती चलेगी, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए हस्बैंड फाइनेंशियली चीट कर रहे हैं या फिज़िकली चीट कर रहे हैं, इमोशनली चीट कर रहे हैं, तो पत्नी को बजाय ये कहने के कि ये तो मेरे कर्म अनुबंध का हिस्सा है, मेरी ज़िंदगी में तो ऐसा होना लिखा ही था, ये कहने की बजाय उसे सीखना होगा कि कैसे अपना कम्फ़र्ट ज़ोन ब्रेक करूँ और जो मेरा राइट है, अगर वो व्यक्ति मुझे चीट कर रहा है किसी भी तरीके से, तो मैं अपना राइट उससे वापस लूँ। अब ये कर्म अनुबंध का हिस्सा है, आपके कार्मिक अकाउंट का हिस्सा है, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी आपकी कमज़ोरी, आपका संस्कार था जो हावी हो रहा था आपके ऊपर। क्योंकि पास्ट बर्थ का अगर कर्म है ना, वो अगर इस बर्थ में इस तरीके से अनफ़ोल्ड हुआ है ना, तो वो अनफ़ोल्ड भी इसीलिए हुआ है क्योंकि वो जो संस्कार था जिसकी वजह से ये कर्म क्रिएट हुआ था, वो ठीक नहीं हुआ था। जो लोग अपने एक बैड कर्मा को, संस्कार को ठीक कर लेते हैं ना, तो उनके जो कार्मिक अकाउंट खुल के सामने आते भी हैं ना, तो भी वो उन्हें बड़े आसानी से पार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास टूल होता है। जो लोगों ने अपने संस्कार को ठीक नहीं किया होता, उनकी लाइफ में भी जब पास्ट बर्थ का कोई इस तरीके का कार्मिक अकाउंट खुल के सामने आता है, तो वो उसे ठीक नहीं कर पाते। क्यों नहीं ठीक कर पाते? क्योंकि अंधे के पास लाठी नहीं होती। पास टूल नहीं होता उसे ठीक करने का। और उसको ठीक करने का टूल क्या होता है? उसको ठीक करने का टूल होता है पीछे जाके अपने संस्कार को चेक किया जाए कि कहाँ से इस प्रॉब्लम की शुरुआत हुई और अगर इस प्रॉब्लम को बढ़ावा मिला है, तो मैंने कहाँ पे कौन-सी गलती करी जिसकी वजह से ये चीज़ बढ़ गई। अब आपकी वो जो कमज़ोरी है जिसे हम गलती कह रहे हैं यहाँ पर, आपकी जो वो कमज़ोरी है वो चाहे पास्ट बर्थ से आई हो, चाहे वो इस बर्थ से आई हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है? काम तो उसपे करना है ना। पास्ट बर्थ से आई होगी तो भी करना है, इस बर्थ से आई होगी तो भी करना है। ये कहकर कि पूर्व जन्म के अनुबंध का हिस्सा है, ये व्यक्ति ने ड्यूटी ली है मुझे सिखाने की। जैसे कि मैं एक वीडियो में सुन रही थी, वहाँ पे ये बात कही गई कि वो बड़े प्यारे इंसान होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ लेके आते हैं क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की ड्यूटी ली है कि वो आपकी ज़िंदगी में एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट करेंगे ताकि आप सीख सकें। ये चीज़ एग्ज़ैक्टली ऐसे नहीं है। उन लोगों ने अगर कुछ गलत आपके साथ किया है तो उन्होंने अपना गलत कर्मा क्रिएट किया है। उनको मौके मिले, ज़िंदगी ने आपको भी मौके दिए, अपने संस्कार को चेक करो। वो तो सिचुएशन जो गलत आई, चेक करो कहाँ से गलती हो रही है, उसको ठीक करो और उनको भी मौके दिए। उन्होंने भी अपने मौके को अवेल नहीं किया और उस गलती को रिपीट किया जिसकी वजह से उन्होंने किसी और की लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट करके अपना गलत कार्मिक अकाउंट बना दिया। और आपने भी अपने संस्कार को ठीक नहीं किया जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो सामने वाला व्यक्ति क्रिएट कर रहा था, आपकी लाइफ़ में वो क्रिएट कर सका और आप उसको सॉल्व नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आपने भी तो अपने संस्कार पे काम नहीं किया था ना। ये चीज़ इस तरीके से काम करती है। एक इंसान को किसी दूसरे इंसान का कार्मिक अकाउंट ठीक करने के लिए उसे थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपने मुझे 2 गाली दी, मैंने आपको 4 गाली दी। अब सामने वाला बोलेगा ठीक है, इसने अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर किया, मतलब मैंने अपनी ज़ुबान गंदी कर ली, मैंने एक गंदी लैंग्वेज बोलने का एक सम्माननीय तरीके से जो बोलने का तहज़ीब होती है, मैं उसे भूल गई। मैंने अपना एक गलत संस्कार अपने अंदर गंदी ज़ुबान का क्रिएट कर लिया और इस चीज़ को मैंने नाम क्या दिया, कार्मिक अकाउंट कर्म चुकतू हो गए। उधर से उसने मेरे को 2 गाली दी थी, इधर से मैंने उसको 4 गाली दी, तो बैलेंस हो गए कर्मा। अरे नहीं! उसने अगर 2 गाली दी थी ना, तो ये कुदरत अपने आप उसकी इंसल्ट होगी, कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बनेंगी, उसको दुःख पहुँचेगा, सामने वाले इस ब्रह्मांड से, समाज से उसको गाली पड़ेगी, उसकी बेइज़्ती होगी और वो अपने गाली देने के संस्कार को ठीक करेगा। लोग उससे दूरी बनाने लगेंगे, उससे नफ़रत करने लगेंगे, कुछ ऐसा होगा कि वो अपने गाली देने के संस्कार को ठीक करेगा। इसके लिए ये ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने आप को बुरा बनाऊँगी, मैं अपने अंदर गाली देने का संस्कार पैदा कर लूँगी। और अगर ये बात मान ली जाए कि मैं उसको चुकतू कर रही हूँ, तो मैं अपना गंदा संस्कार भी तो बना रही हूँ। तो कुदरत क्या ऐसे काम कर रही है कि वो मुझसे ये कह रही है कि इसके हिसाब बराबर करने के लिए तू अपनी ज़ुबान को गंदा कर ले और फिर मैं इसको ये नाम दूँ कि ये तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी अपने आप को बुरा बनाकर इसके साथ अच्छा करने की। को सिखाने की ज़िम्मेवारी मैंने ली थी, इसलिए मैंने अपनी ज़ुबान को गंदा किया। ऐसे नहीं होता।
अगर किसी इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिविटी आ रही है तो चेक कीजिए वो इंसान सोच समझ के होशो हवास में अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, तो वो कर्म अनुबंध का हिस्सा नहीं है। वो व्यक्ति अपना गलत संस्कार है उसके तहत काम कर रहा है। हाँ, अगर अनजाने में कोई चीज़ क्रिएट हो रही है उसको हम कर्म अनुबंध का हिस्सा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनजाने में जब कोई चीज़ होती है तो वो ये प्रकृति द्वारा हो रही है, चाहे उसमें कोई ह्यूमन भी शामिल हो जाए, लेकिन वो प्रकृति द्वारा हो रही है, क्योंकि इंटेंशनली कोई बंदा उसमें शामिल नहीं हुआ है। अगर आप किसी पाप कर्म में इंटेंशनली शामिल हो रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि ये तो मैं इसको सुधारने के लिए मेरी कार्मिक डील का हिस्सा था, अनुबंध था मेरा, मैं इसको सुधारने के लिए ना इसलिए मैंने ये काम किया। नहीं, ये अनुबंध नहीं था। हाँ, अगर ये प्राकृतिक तरीके से होता, आप अननोइंगली इसमें शामिल होते, तब हम कह देते अनुबंध था। मुझे नहीं पता मैं अपनी बात को किस हद तक रख पाती हूँ, स्पष्ट कर पाती हूँ, पर मैं कुल मिला के कुछ चीज़ें हैं जो मैं नोटिस कर रही हूँ, जो यूट्यूब वीडियोज़ में मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ कि आप लोगों को एक तरह से डर बिठा के, अंधविश्वास बिठा के और कुछ झूठी तसल्लियाँ देके, झूठे दावे करके यूज़ किया जा रहा है। आप लोग का कीमती, और हम अट्रैक्ट भी बहुत होते हैं उन वीडियोज़ से। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि कोई भी इंसान जब ऐसी कोई बात करता है ना आपसे कि आपकी कोई गलती नहीं है, किस्मत में लिखा है, ये बड़ा रिलैक्सिंग होता है। हमें पता है क्या महसूस होता है? हमें महसूस होता है अच्छा सचमुच हम तो बड़ी पवित्र सोल हैं, हमारी तो कोई गलती नहीं है ना, ये तो किस्मत में लिखा था ना। बहुत सारे मामले जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, आपको दर्द दे रहे हैं, उसमें जब आपको ये सुनने को मिलता है ना, आपको बहुत अच्छा फ़ील होता है। लेकिन इन चीज़ों को सही तरीके से समझने की ज़रूरत है। अच्छा फ़ील होने का मतलब क्या है? मान लेते हैं कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा है, उसकी मृत्यु होने वाली है 15 दिन बाद, दिख रहा है डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब अगर आके सिर्फ़ अच्छा महसूस करने के लिए आपको ये बोल देते हैं, नहीं, नहीं आप चिंता मत करो, ये अभी 5 साल जिएगा, तो क्या ये डॉक्टर साहब अच्छा कर रहे हैं? नहीं, अच्छा नहीं कर रहे। हकीकत में डॉक्टर साहब को बताना चाहिए कि इसकी ज़िंदगी शायद और 15-20 दिन की है, ताकि परिवार के लोग भी मेंटली प्रिपेयर हो सके और वो मरने वाला जो व्यक्ति है वो भी अपने आप को मेंटली इमोशनली प्रिपेयर कर सके। जो कुछ भी करना है आप लोगों ने भौतिक रूप से, कुछ साइन लेने हैं, कुछ कार्य उसने, कुछ उसकी अंतिम इच्छा है, कुछ बोलना, जो कुछ भी करना है वो व्यक्ति उन 15 दिनों में कर सके। बताना चाहिए डॉक्टर को ना, झूठी तसल्ली नहीं देनी चाहिए ना। बस इसी तरीके से ये जो बहुत सारी वीडियोज़ हैं आपको झूठी तसल्ली दे रही हैं, आपका ईगो सैटिस्फाई कर रही हैं। जो आपको सुन के अच्छा लगता है वो आपको बता रही हैं, और मैं यही काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं वो नहीं बोल पा रही हूँ जो आपको सुन के अच्छा लगेगा। ये जो मतलब मेरी कमज़ोरी है, मैं चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं पाती हूँ। तो इस वजह से हो सकता है मेरी वीडियोज़ आप लोग को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसी वजह से नहीं अच्छी लगती। मैं भी अगर आपसे ये झूठ बोलूँ, मैं भी उन डॉक्टर्स की तरह बन जाऊँ और जो बोलूँ कि नहीं, नहीं इस व्यक्ति की ज़िंदगी तो 5 साल है, तो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन फिर देखिए ना, कितना गलत होगा ना ये, उस जाने वाले व्यक्ति के लिए भी और परिवारजनों के लिए भी। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो बहुत सारी वीडियोज़ आपको झूठी तसल्ली देती हैं ये कहकर कि आपकी तो कोई गलती नहीं है, ये तो आपकी किस्मत में लिखा है। अरे! वो जो व्यक्ति जो आपका दुश्मन है ना, उसको भी माफ़ कर दो, उसको भी गले लगा दो। क्यों? क्योंकि उस बेचारे ने तो अनुबंध था, उसके तहत आपके साथ ये कार्य किया है। साँप को माफ़ करके गले नहीं लगाया जाता, सँभला जाता है, अपने आप को बचाया जाता है, सीखा जाता है कि साँप से बच के कैसे चलें। पिछले कुछ समय से मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि जो कुछ गलत जानकारी अगर पहुँच रही है आप लोगों तक, तो मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखती हूँ जिनका मुझे पता होता है कि ये बात जो कही जा रही है ये एग्ज़ैक्टली ऐसे नहीं है। लेकिन मैं फिर चुप करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग यही सुनना चाहते हैं। उन वीडियोज़ पे व्यूज़ भी बहुत आते हैं। मेरी तो वीडियोज़ अब लोगों तक पहुँचती भी नहीं है। ये शायद आप ही लोगों तक पहुँच रही हैं जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, नए लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं। ख़ैर, अगर मैं अपनी बात को सही तरीके से रख पाई हूँ या नहीं भी रख पाई हूँ, तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई सवाल है, क्या, क्यों, कैसे आप समझना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी